आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 11 सितंबर और फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप डेली हैबिट बना लेते हो कि फ्रेंड्स डेली सुबह मुझे यह 10 या 15 मिनट की वीडियो देखनी है, तो फ्रेंड्स आपके करंट अफेयर्स में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो फ्रेंड्स पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 29 मेडल जीते हैं। भारत में 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यह फ्रेंड्स टोटल 29 हो जाते हैं, जो कि आप याद रखेंगे। भारत मेडल टैली में 18वें नंबर पर रहा था। इससे पहले जो फ्रेंड्स टोक्यो में हुआ था पैरालंपिक 2020, भारत ने 5 गोल्ड मेडल समेत 19 मेडल जीते थे। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह पेरिस खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बनाए गए थे। कौन फ्रेंड्स? प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदक, तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे आर्चरी गोल्ड मेडल 1, एथलेटिक्स में 4 और बैडमिंटन में 1, जूडो में फ्रेंड्स 0, फ्रेंड्स शूटिंग में 1 और फ्रेंड्स टोटल 7 जो है कि ये है गोल्ड मेडल और फ्रेंड्स 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल, जो कि फ्रेंड्स टोटल 29 हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक भारत के विनर, तो फ्रेंड्स शूटिंग में अवनी लेखरा हैं, जो कि फ्रेंड्स विनर हैं। बैडमिंटन में नीतीश कुमार, एथलेटिक्स में सुमित अंतिल हैं, आर्चरी में फ्रेंड्स हरविंदर सिंह हैं और एथलेटिक्स में धर्मवीर सिंह हैं और हाई जंप में प्रवीण कुमार और जेवलिन थ्रो में नवदीप। यह आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स सिल्वर मेडल की बात करेंगे तो फ्रेंड्स शूटिंग में मनीष नरवाल, एथलेटिक में निषाद कुमार और एथलेटिक्स में योगेश कथुनिया और फ्रेंड्स बैडमिंटन में थुला सिमथी मुरुगेसन और बैडमिंटन में सुहास एथिराज और एथलेटिक्स में अजीत सिंह यादव और फ्रेंड्स एथलेटिक्स में ये हैं शरद कुमार और एथलेटिक्स में हैं सचिन खिलारी और ये हैं लास्ट में एथलेटिक में ही जीते हैं प्रणव शर्मा। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, यह आपके विनर हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ब्रॉन्ज मेडल में शूटिंग में मोना अग्रवाल फ्रेंड्स शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। एथलेटिक्स में प्रीतिपाल और शूटिंग में रुबीना फ्रांसिस, एथलेटिक में प्रीतिपाल और फ्रेंड्स बैडमिंटन में मनीषा रामदास और तीरंदाजी में शीतल देवी और रमेश कुमार। यह फ्रेंड्स ब्रॉन्ज मेडल आपके विनर हैं। और आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन में निथ्या श्री सिवान और एथलेटिक में दीप्ति जीवांजी और एथलेटिक्स में मरियप्पन थंगावेलू और एथलेटिक्स में सुधीर गुर्जर और जूडो में कपिल परमार और 60 फुट में फ्रेंड्स होकातो सेमा और फ्रेंड्स आखिरी में एथलेटिक्स में सिमरन। यह फ्रेंड्स विनर हैं, जो कि फ्रेंड्स ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स एरिना सबालेका। यह फ्रेंड्स महिला
एकल का खिताब जीती हैं यूएस ओपन 2024 में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स बेलारूस की टेनिस प्लेयर एरिना सबालेका ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियन का खिताब जीती हैं, आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स सबालेका ने अमेरिका के जेसिका पेगुला को हराकर यह खिताब जीता है। सबालेका का यह ओवरऑल 5वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और फ्रेंड्स सिंगल कैटेगरी में सबालेका ने 2023 और 24 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। और फ्रेंड्स डबल्स कैटेगरी में 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2019 में यूएस ओपन का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स यूएस ओपन के बारे में। तो फ्रेंड्स यूएस ओपन विंबलडन के बाद दूसरा सबसे पुराना मेडल है, टूर्नामेंट है। और फ्रेंड्स यूएस ओपन की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी, जबकि महिलाओं के लिए 1887 में शुरू हुई थी। यूएस ओपन प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर में न्यूयॉर्क सिटी बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आयोजित किया जाता है। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है यूएस ओपन। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 विनर पुरुष एकल यानिक सिनर इटली। और फ्रेंड्स महिला एकल आर्यना सबालेका बेलारूस। फ्रेंच ओपन 2024 विनर पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज स्पेन। और फ्रेंड्स महिला एकल इका स्विएतेक जो कि पोलैंड के हैं। विंबलेडन ओपन 2024 विनर पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज स्पेन। और फ्रेंड्स महिला एकल बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड स्लैम क्या है? व्हाट इज ग्रैंड स्लैम? तो फ्रेंड्स ग्रैंड स्लैम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन शामिल है। इनको संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम भी कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन आईटीएफ द्वारा किया जाता है। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले विंबलडन 1887 में शुरू हुआ था। उसके बाद 81 में यूएस ओपन, 91 में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स बात करते हैं मिशेल बर्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स मिशेल बर्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नए प्रधानमंत्री के रूप में मिशेल बर्नियर को घोषित किया है। बर्नियर यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्जिट वार्ताकार रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने गैब्रियल एटल का स्थान लिया है। और फ्रांस के बारे में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। और फ्रेंड्स फ्रांस की मुद्रा यूरो है, आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत फ्रांस के मध्य अभ्यास, तो शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास, नौसेना, गरुड़ अभ्यास, वायुसेना, यह फ्रेंड्स भारत और फ्रांस के मध्य अभ्यास हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, यूके के पीएम कीर स्टारमर बने हैं। नीदरलैंड के पीएम डिक सूफ बने हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस सुल्योक बने हैं। मार्क रूट नाटो के महासचिव बने हैं। मसूद पेजेस्कियन ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। और फ्रेंड्स पाइतोंगटार्न सिनवात्रा थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। लिसा डी एंडा माद्रोजो एफएटीएफ की अध्यक्ष बनी हैं।
और फ्रेंड्स आइसलैंड के पीएम बनर्जी बेनेडिक्टसन बने हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। 2025 में क्वाड की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड्स 2025 में क्वाड की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड्स यह भारत में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वाड संगठन की बैठक इस साल भारत में नहीं होगी। अब 21 सितंबर 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के गृह राज्य डेलावेयर में ये बैठक हो सकती है। भारत ने इस साल की अपनी मेजबानी की बारी अमेरिका को सौंप दी है। पहले भारत में क्वाड समिट जनवरी 2024 में होने वाला था, लेकिन इसे सितंबर 2024 तक के लिए टाल दिया गया था। भारत 2025 में बैठक की मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वाड? तो फ्रेंड्स क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक फोरम है जिसमें विश्व के 4 देश यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल है। चीन के वर्चस्व को कम करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। समूह की पहली बैठक 2007 में हुई थी। क्वाड का विचार सबसे पहले 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा रखा गया था। 2017 में इसकी पुनः स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। 2024 के प्रमुख सम्मेलन विंग्स इंडिया 2024 एयर शो, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, विश्व रक्षा शो 2024 रियाद सऊदी, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पार्थ ऑस्ट्रेलिया, 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात, 9वां रायसीना डायलॉग 2024 नई दिल्ली, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बार्सिलोना स्पेन, और फ्रेंड्स 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 रॉटरडैम नीदरलैंड, और फ्रेंड्स 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन 2024 और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 रॉटरडैम नीदरलैंड, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 जेनेवा स्विट्जरलैंड, और 50वां G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य झारखंड बन गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी झारखंड याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार 65 वर्ष से अधिक उम्र के वकीलों को हर महीने 7,000 रुपये पेंशन देगी। लाइसेंस सरेंडर करने वाले ऐसे वकीलों को अब तक अधिवक्ता कल्याण कोष से 7,000 रुपये मिलते थे। इस प्रकार से झारखंड में अब वकीलों को प्रतिमाह 14,000 रुपया मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं झारखंड के बारे में। तो फ्रेंड्स झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। राज्यपाल फ्रेंड्स संतोष गंगवार हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। और फ्रेंड्स झारखंड में विधानसभा की टोटल 81 सीट है। राज्यसभा की सीटें 6 है। और फ्रेंड्स लोकसभा की सीटें 14 है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। 2024 में प्रथम तो फ्रेंड्स ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार है। सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल है। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे।
और आगे बढ़ते हैं, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स तुहिनकांत पांडे को भारत के नए वित्त सचिव बनाया गया है। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स तुहिनकांत पांडे, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तुहिनकांत पांडे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी तुहिनकांत पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने वित्त सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन का स्थान लिया है, जो अब कैबिनेट सचिव बन गए हैं। भारत के वित्त सचिव के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करना, वित्त मंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करना, और फ्रेंड्स लोक लेखा समिति के सामने वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना, बजट और वित्तीय बाजारों से जुड़े नीतिगत कामों को देखना और वार्षिक वित्तीय विवरण को अंतिम रूप देना। यह फ्रेंड्स भारत के वित्त सचिव के प्रमुख कार्य थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हाल ही में की गई नियुक्तियां। तो फ्रेंड्स गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव बने हैं, टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव बने हैं, राजेश सिंह रक्षा सचिव बने हैं, नागराजू मदिराला वित्तीय सेवा सचिव बने हैं, दीप्ति उमाशंकर राष्ट्रपति की सचिव बनी हैं, ए नीरजा सचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनी हैं, संदीप पुंडरिंग को इस्पात मंत्रालय सचिव मिला है, और फ्रेंड्स मनोज गोविल को सचिव व्यय विभाग वित्त मंत्रालय मिला है, और फ्रेंड्स चंद्रशेखर कुमार को सचिव अल्पसंख्यक मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है, और दीप्ति और मुखर्जी सचिव कारपोरेट अफेयर्स। तो आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर के एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड से किस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है? तो फ्रेंड्स अग्नि 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि 4 डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर के एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड से अग्नि 4 मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर के एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड से अग्नि 4 मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। इससे पहले 6 जून 2022 में इसकी टेस्टिंग की गई थी। 15 नवंबर 2011 में पहली बार अग्नि 4 मिसाइल की सफल टेस्टिंग की गई थी। इसे डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स से मिलकर तैयार किया गया है। अग्नि 4 मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल का कुल वजन 17000 किलोमीटर, वही लंबाई करीब 20 मीटर है, और फ्रेंड्स यह 900 किमी की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। तो आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, रक्षा अनुसंधान और वित्त संगठन, इसका गठन फ्रेंड्स 1958 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर समित वी कामत। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फ्रेंड्स पुर्तगाल के हैं, 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ अपने करियर का 9वां गोल किया है। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, और पुर्तगाल की ओर से यह उनका 131वां गोल रहा है। तो फ्रेंड्स ये हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, टॉप गोल स्कोरर। तो फ्रेंड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो 900, और फ्रेंड्स लियोन मेसी 838, और फ्रेंड्स पेले 762, और रोमारियो ब्राज़ील के हैं 755, और फेरेंक पुस्कास 724 जो कि स्पेन के हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आईआईटी दिल्ली ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय
परिसर खोला है। तो फ्रेंड्स यूएई में आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। आईआईटी दिल्ली ने 52 छात्रों के एक बैच के साथ आबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा। ऊर्जा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री प्राप्त करने वाले स्नातक छात्रों के द्वारा पहले बैच में शामिल किया गया है। आईआईटी दिल्ली को 1961 में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आईआईटी मद्रास श्रीलंका के कैंडी में नया परिसर खोलेगा। तंजानिया के जांजिबार द्वीप पर आईआईटी मद्रास के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की गई। श्रीलंका के त्रिकोमाली में एफबीआई ने अपनी पहली शाखा स्थापित की है। श्रीलंका के त्रिकोमाली में एफबीआई ने अपनी शाखा स्थापित की है। दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया कार्यालय खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स अल्जीरिया बना है, ऑप्शन नंबर डी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया बना है, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट एनडीबी में सदस्य के लिए मंजूरी दे दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के कैप टाउन में एक बैठक में एनडीबी प्रमुख डिल्मा रूसेफ द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और फ्रेंड्स 2024 में ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स हम लोग फास्ट, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में। तो फ्रेंड्स पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में प्रवीण कुमार ने हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल। वृंदावन ग्राम परियोजना किस राज्य में? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में किस भारतीय को चुना गया है? तो सुरेश प्रभु को। पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत सूरत में की है। असम सरकार के द्वारा किस दिन को सूता दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स 20 अगस्त। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बबीता चौहान किस राज्य के महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है? तो उत्तर प्रदेश। मनीष कुमार गुप्ता किस राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं? अरुणाचल प्रदेश की। आईटीटीएफ फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शरद कमल बने हैं। टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल इन एआई 2024 सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर को। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स हाल ही में राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है कि महिलाओं को पुलिस बल में 33% आरक्षण देने की घोषणा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और फास्ट रिवीजन करेंगे। रिवीजन अगस्त। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अंशुमान गायकवाड़ कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह एक क्रिकेटर थे। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया। फॉर्म मिन चिन किस देश के प्रधानमंत्री जो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो फ्रेंड्स यह वियतनाम के हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन बने हैं? तो संजय शुक्ला बने हैं। सुविधा सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स भारतीय तटरक्षक बल ने। युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बन गया है? तो फ्रेंड्स तीसरा। और फ्रेंड्स बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो फ्रेंड्स भारत कर रहा है। और फ्रेंड्स विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश भारत बन गया है। तो आप याद रखेंगे और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न जो कि फ्रेंड्स जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉलर हैं? इसका जवाब फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ।
जय हिंद।